भारतवर्ष के 4 ऐसे प्रमुख संगठन जहां पर हर एक विद्यार्थी का, हर एक अभ्यर्थी का सपना होता है कि वहां पर पढ़ाए, टीचर बने। चाहे आप प्राइमरी लेवल के टीचर बनना चाहते हो या टीजीटी स्तर के या फिर पीजीटी स्तर के। इसके अतिरिक्त आप जनरल से आप बिलोंग करते हैं कैटेगरी से, या ओबीसी से, एससी एसटी से, या फिर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, या फिर आप फीमेल हैं, तो इन सभी के लिए आयु आप लोगों की क्या होनी चाहिए, इसके बारे में सेशन है। ध्यान से सेशन देखिएगा। जिनमें से देखिए, आपको सबसे पहले बता देते हैं कि केवीएस मतलब केंद्रीय विद्यालय समिति, एनवीएस यानी कि नवोदय विद्यालय समिति, ईएमआरएस मतलब एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, ये तीनों के तीनों केंद्रीय होते हैं। जबकि DSSS भी केंद्रीय तो नहीं होता, दिल्ली का बोर्ड है, लेकिन इसमें DSSS में केवीएस जैसी सुविधाएं आप लोगों को प्राप्त होती हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा केंद्रीय विद्यालय की। केंद्रीय विद्यालय में यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो ये कैटेगरी, ये जो लिस्ट है, पहली वाली जो टेबल है, ये टेबल आप लोगों के जनरल वाले बच्चों के लिए है। तो जो जनरल वाले बच्चे हैं वो पीआरटी में 30 वर्ष तक अप्लाई कर सकते हैं मैक्सिमम। यहाँ पर 35 वर्ष आयु होनी चाहिए मैक्सिमम, यहाँ पर मैक्सिमम 40, मतलब इससे नीचे वाले अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप ओबीसी से आते हैं तब आपको 3 वर्ष का छूट मिलेगी और रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एससी एसटी को 5 वर्ष का रिलैक्सेशन मिलेगा। साथ ही साथ पीडब्ल्यूडी को, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, उनको 10 वर्ष का मिलेगा। और फीमेल यदि हैं तो आप इन सब में 10 जोड़ लीजिएगा, यहाँ पर 13, यहाँ पर 15, वहाँ पर 20। इस प्रकार से आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। फिर इसके बाद ये तो केवीएस हो गया। बात करेंगे एनवीएस के बारे में। देखिए, एनवीएस में प्राइमरी नहीं होता, कक्षा 6 से स्कूल आरंभ होते हैं। तो टीजीटी पीजीटी 2 वैकेंसीज हैं। सेम स्ट्रक्चर है, टीजीटी में 35 वर्ष, यहाँ पर 40 वर्ष। रिलैक्सेशन वही है, 3 वर्ष, 5 वर्ष और 10 वर्ष, और साथ ही साथ फीमेल को +10 यहां पर मिल जाता है। फिर तीसरे बारे में हम बात करेंगे ईएमआरएस एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। अगर ईएमआरएस के बारे में हम बात करेंगे तो इसमें प्राइमरी में मैक्सिमम 30 वर्ष होनी चाहिए, टीजीटी में मैक्सिमम 35 वर्ष होनी चाहिए, पीजीटी में मैक्सिमम 40 वर्ष हो। इससे कम अगर आपकी आयु है तभी आप फॉर्म फिल कर पाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब इससे, हाँ, मतलब कम ही होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं, इवन इतनी भी नहीं होनी चाहिए। ये जनरल के लिए है, यूआर के लिए। यदि आप बात करेंगे ओबीसी की, तो ओबीसी के लिए 3 साल की छूट है, एससी एसटी के लिए 5 साल की छूट, और पीडब्ल्यूडी के लिए 10 वर्ष की छूट। महिलाओं को 10 साल का रिलैक्सेशन ऑलरेडी मिलता है। इन तीनों का स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन DSSS में थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पर प्राइमरी हो या फिर पीजीटी हो या कि टीजीटी हो, इन तीनों के लिए जो एज है वो मैक्सिमम 30 वर्ष है। इससे कम आपकी आयु होनी चाहिए अगर आप जनरल से हैं तो। यदि आप जनरल से नहीं हैं, आप ओबीसी से हैं, तो आपको 3 वर्ष की छूट मिल जाएगी तीनों में। एससी से हैं तो आप लोगों को 5 वर्ष की छूट है, एससी एसटी को, और पीडब्ल्यूडी को 10 वर्ष की छूट दी गई है। महिलाओं के बारे में बात करेंगे तो महिलाओं में इन सभी में आप 10 ऐड कर लीजिएगा। तो जो महिलाएं, ये महिलाओं के लिए स्पेशल सेशन रखा गया है। वैसे तो जनरल वाले बच्चे जो 30 वर्ष से ऊपर के हो चुके हैं वो तो प्राइमरी के लिए एलिजिबिलिटी, जो उनकी एलिजिबिलिटी है वो समाप्त हो ही चुकी है। लेकिन अगर आप महिलाएं हैं तो आपको +10 वर्ष मिलते हैं। देखिए, महिलाओं के साथ दरअसल क्या होता है, उनको घर के इतने कामकाज होते हैं, वो इतनी जगह घिरी होती हैं कि हम लोग उसको जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। हम कितना भी कह लें कि जी बराबर है, ये है, वो है, लेकिन नहीं। जब एक महिला विवाह करने के बाद वो अपनी ससुराल में जाती तो 50 जिम्मेदारी आ जाती हैं, ऐसे 1000 काम आ जाते हैं जिनको हम नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए महिलाओं को ज़्यादा छूट दी जाती है, अधिक छूट दी जाती है। तो अगर आप महिलाएं हैं, 30 वर्ष से अधिक की हैं, तो आप लोगों के पास बहुत सारे मौके हैं। आप घर में रहकर हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को ज्वाइन करके पढ़ाई कर सकती हैं। ये आपके सामने सारी लिस्ट है, चारों की चारों लिस्ट आप लोगों के सामने, आप लोग इसको देख सकते हैं। और अगर आप एनवीएस, केवीएस, ईएमआरएस, DSSS या कोई भी कोर्स टीचिंग का आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल कीजिएगा। हमारे सारे बैचेस चलते हैं, और टीचर्स अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल, साथ ही साथ टीजीटी पीजीटी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल, इन सब पर आपको सारी क्लासेस मिलेंगी। यदि आप पीआरटी की तैयारी करना चाहते हैं तो टीचर्स अड्डा चैनल पर जाइए, अदरवाइज आप टीजीटी पीजीटी के लिए टीजीटी पीजीटी अड्डा चैनल पर जाइए। मुलाकात करता हूं किसी अच्छे से सेशन के साथ आपके साथ। तब तक के लिए अगर आपका कोई और सवाल है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में पिनअप करवा दीजिएगा। उस सवाल के हिसाब से जो भी मुझे लगेगा मैं सेशन आपके सामने लेके आऊँगा। नमस्कार, प्रणाम, ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए।